चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल कार्यक्रम की बाट जोता सगला भाई बहना ने प्रियंका शेखावत्री घनी घनी राम राम सा। भाई बहनों देखो आप अपना जीवन में सारा काम कर रहा और हर एक काम में आपने कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े है। अच्छा ही जहाँ देखिए आपा खेती बाड़ी में ध्यान रखा कि बीज खाद को, घर कमाई ने काम काज करा तो ध्यान रखा कि आपने की तरीकों स्वच्छ रेर काम करना है। बी तरीकों ही आपा अपनो पशुपालन भी करा हाँ और बीऊ आपा लाभ उठावा हाँ। लेकिन पशुपालन का मायने जो पशु है बाका मायने एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु भी है जिन्हें आपा गाय कहवा हाँ और इन्हें माता केर भी आपा कि भी गाय माता जी को सीधो सीधो कारण वो हुए है कि जो गाय हुए भी का जितना भी उत्पाद हुए वो चाहे दूध हुए, चाहे दही हुए, चाहे मूत्र हुए, चाहे गोबर हुए, पंचगव्य के रूप में माना जावे और सारा का सारा उपयोगी हुए जिन जीवन में आपा जो है अपना उत्पादन बढ़ा सका, आर्थिक स्वावलंबी बन सका और साथ ही साथ कमाई ने आपा अपना स्वास्थ्य में भी को लाभ ले सका। तो भाई बहनों आज कार्यक्रम में ये विषय माते ही जानकारी दे बने स्टूडियो में पधारे छे श्री श्याम सिंह जी पुरोहित छे, वैद्य जी छे और एक गोधाम पथमेड़ा सांचौर जिला जालोरसू पधारा छे और आज आप लोगों ने जानकारी देवला अपन जानकारी देवला गोवंश जो उत्पाद छे वहाँ के बारे में और बहु कई स्वास्थ्य लाभ आपने मिल सके छे। तो वैद्य जी माका कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है। राम राम साहब। तो वैद्य जी बात हो रही है गाय का उत्पादक के बारे में मायने गोवंश का उत्पाद के बारे में। तो सबसे पहले तो माका बहर बहना ने आप आई बताओ सा कि गाय का जो पंचगव्य जी ना आपा केवा तो बी कमाई ने कई कई चीजें शामिल है। अपने देसी गौ माता के आशीर्वाद स्वरूप दूध, दही, घी, गोमेय रस और गोमूत्र जो हमको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, इनको सम्मिलित रूप में अपन पंचगव्य के नाम से जानते हैं। हाँ सा तो यह तो बात होगी, लेकिन ये जो पंचगव्य है यहाँ को महाका जीवन में यानी मानव का जीवन में कई महत्व है। अपना जो शरीर है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो पंच महाभूतों के द्वारा अपने जो पोषण है सिर्फ पंचगव्य से ही हो सकता है। इसलिए पंचगव्य अपने पंच महाभूतों को पोषण देता है जिससे मनुष्य स्वस्थ और दीर्घ आयु जीवन जी सकता है। तो वैद्य जी एक बात बताओ कि किया जावे कि भाई गाय को भैंस का दूध सु गाय को दूध ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा बेहतर है, इनमें कई कारण है, कई खास बात है। गाय का दूध माने मनुष्य के जीवन के अंदर माँ के दूध के बाद में सर्वश्रेष्ठ है जो गाय के दूध को माना गया है। आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार के दूध माने हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ गोमाता के दूध को ही माना गया है। तो कैसे कहा कि भाई देखो भाई बहनों वैद्य जी को बताओ यही है कि जो गाय को दूध है वो हर एक वर्ग के लिए उपयोगी हुए, यानी छोटो बच्चों जब जन्म ले नवजात शिशु जदू ले और मृत्यु तक जदू आपने हर चीज की उपयोग में आवे है। एक बात और पूछना चाहूँगा कि आज आप देख रही हो दिन रात आप देखा कि स्वास्थ्य में मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, बिना कई बीमारियां जो है जल्दी ही घेर ले अवस्थाओं पहले, तो इसके लिए कई पंचगव्य कोई महत्वपूर्ण स्थान कर सके या स्वास्थ्य के मायने लाभ पहुंचा सके। यदि बचपन से गोमाता का दूध पिलाया जाए बच्चे के अंदर तो वो जो अपना जो शरीर है पंच महाभूतों का और जो 7 प्रकार के जो अपने शरीर के अंदर धातु होती हैं उनका पोषण करता है और जो शरीर में ओज के रूप में जिसको आज रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में अपन जानते हैं उसका विकास होने से मनुष्य स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। तो यूं भी कहवे ना कि जिया कि अब आप बात करी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो यूं भी सुनवा में आवे वैद्य जी के भाई जठे गाय घर कमाए ने जी घर कमाए ने गाय रेवे भी घर कमाए ने गाय को गोबर और मूत्र पड़े तो वठे ने जो बीमारियां आओ कौन, तो यह बात कथा तक सच है और अगर सच है तो माका बहर बहन किया यूं लाभ उठा सके। अपने घरों के अंदर पहले गोबर और गोमूत्र का आंगन का लेप होता था, दीवारों के ऊपर लेप होता था, तब उस समय आदमी बीमार कम पड़ते थे। अब दिन प्रतिदिन इन चीज़ों का घरों के अंदर अभाव हो गया है, इसलिए बाल्यकाल अवस्था से भी अनेक प्रकार के रोग अपने शरीर और अपने घरों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल वैद्य जी, और साथ ही साथ यह बताओ साहब कि आप तो कह रही हो कि भाई गाय की हर एक चीज़ उपयोगी है, घी की बात ले लिया भलाई, लेकिन कई बार कहीं वजह कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी तो चिकित्सकन जावा तो कहते भाई घी मत खाओ,
घी खा बसू ज़्यादा बीमारी बढ़ सके छे। तो अशी कई गाय का घी कर लिए भी या कह सका, या फिर गाय को घी की तरीका ज़्यादा उपयोगी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह रही आज है कि भाई खाना नहीं चाहिए गाय का घी ना पीना चाहिए, तो भी को महत्व बताओ सा। अपने आयुर्वेद के अंदर एक चार्वाक नाम के दार्शनिक हुए थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यावत जीवे सुखम जीवेत रणम करतम घरतम पीत। उन्होंने घी के लिए रण की भी मांग की थी। उन्होंने मकान के लिए रण नहीं कहा, घर के लिए रण नहीं कहा, गाड़ी के लिए रण नहीं कहा, उसने घी के लिए रण किया था। तो उसमें घी का महत्व ही समझ में आ रहा था। और जब आदमी घी खाता है तो शरीर के ऊपर जो ओज नाम की जो चीज़ है वो घी से ही पैदा होती है। गाय का घी की अगर आप विशेष बात माने तो इसी का ही विशेष बात है जो स्वास्थ्य लाभ दे सके गाय को घी। आयुर्वेद के अनुसार 4 प्रकार के स्नेह माने गए हैं, उसके अंदर गाय की घी को सर्वश्रेष्ठ स्नेह माना गया है। घी की विशेषता के बारे में आता है कि घृत पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसितम निर्वापण मृदुकर सौरवण प्रसादनम, माने घी वायु और पित्त के रोगों का नाश करता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज़्यादा रोग वायु के माने गए। सारंगधर संहिता के अंदर एक आता है श्लोक के पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धात्वा वायुना यत्र नीति तत्र गच्छति मेघवते, माने वायु जब अपंग हो जाती है तो सब प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इस वायु का हरण करने के लिए गाय के घी से श्रेष्ठ और प्रकृति का कोई प्रकार का द्रव्य नहीं है। तो देखो वैद्य जी महाराज आप तो बहुत बढ़िया बात बताया भाई बहनों, और आपने यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी वैद्य जी महाराज बता रहे थे भी को आपने अपनाना चाहिए। और क्योंकि आपने सीधो सीधो कहे पहले सुख निरोगी का है। हाँ। और अगर स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात होगी, घर कमाई ने आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, साथ कमाई ने आपको स्वास्थ्य लाभ हो रही है और आपका जीवन आगे किया करे आयुवर्धक भी हुआ करे। मैंने गाय के दूध दही और घी को आयु का ही उपमा दी गई है। मैंने आयु को बढ़ाने वाला आयुर्वेद का मुख्य जो हमारा है आयु की मैंने सत्तायु को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में ही हमेशा चिंतन रहा है। तो सत्तायु को प्राप्त करने के लिए गो गवियों का अनादिकाल से उपयोग होता रहा है। अभी इस 20-25 सालों के अंदर गाय का दूध दही घी कम उपयोग होने से मानव जगत अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहा है। आपने पहले ठीक फरमाया कि गाय का दूध भैंस के दूध से श्रेष्ठ क्यों है। आज विज्ञान है जो प्रयोग को मानती है। तो आप एक तरफ 5 भैंसें खड़ी कर दीजिए, एक तरफ 5 गायें खड़ी कर दीजिए, दोनों के बच्चों को आप 2-3 घंटे तक भूखे रखिए और शाम को छोड़िए तो गाय का बछड़ा जल्दी जाके दूध पीना शुरू कर देगा। भैंस का पाडा धीरे धीरे जाएगा, अपनी माँ के पास नहीं जाएगा, दूसरी माँ के पास जाएगा, वो भी स्तनों की तरफ मुंह नहीं डालेगा, आगे के पैरों में मुंह डालेगा। यही अपना आज स्थिति हो गई है। भैंस का दूध पीने से माँ को माँ नहीं समझ पा रहे हैं, बहन को बहन नहीं समझ पा रहे हैं, तथा देश के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। तो वे जी यह तो बात होगी गाय का दूध की, गाय का घी की। अब आप बात करा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है गोमूत्र। और यहाँ सुनबा में भी आओ, गाँव में भी देखबा में आओ, कई लोग तो नियमित रूप से गोमूत्र को जो है आचमन करे छे। तो यो गोमूत्र शरीर कमाई जार कई कई फायदो करे छे और की कौन सी ऐसी बीमारियां छे जो गोमूत्र से दूर करी जा सके छे। 8 प्रकार के मूत्र आयुर्वेद के अंदर वर्णित है, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ गोमूत्र माना गया है। और गोमूत्र को तो गंगा के जल की उपमा दी हुई है। मैंने गंगा जल जितना श्रेष्ठ है उतना गोमूत्र श्रेष्ठ है। तो गोमूत्र के अंदर सबसे बड़ा जो शक्ति होती है वो विष का शमन कर देता है। और अपन जो आहार ले रहे हैं, जो अनाज ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, इसमें विषैले तत्व जब शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे तो रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये हमारा आयुर्वेद ऐसा कहता है। तो उस विषैले तत्वों को खत्म करने में गोमूत्र का बहुत मुख्य योगदान होता है। यदि आदमी प्रातःकाल रोजिना छोटी बछड़ी का गोमूत्र नियमित सेवन करे तो किसी प्रकार के आने वाले असाध्य रोग से बच सकता है। यह बात तो हुई आपने गोमूत्र की। और क्या करे कि जिया कि नेत्र ज्योति बढ़ावा ने भी गोमूत्र को उपयोग करो जा सके, या फिर जो मंदाग्नि हुए कहीं ना भूख कम लागे, या फिर कई कौन सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां चाहिए जैसे आप अगर गोमूत्र अगर आप लेवा रोजाना तो बीऊ है आप बच सका। आपने नेत्र ज्योति के बारे में ठीक बताया है। पहले छोटी बछड़ी का गोमूत्र होता था, जो 2-3 महीने की बछड़ी का गोमूत्र होता था, उसको सीधा हाथ से लेकर के आँख के अंदर डालते थे। उससे आँख की ज्योति बहुत ज़्यादा तेज रहती थी। मैंने 100 साल तक चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु आज वर्तमान के अंदर गायों का भी ऐसा पोषण नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मान लो हो सकता है गाय बीमार हो, उसकी बछड़ी बीमार हो, इसलिए डायरेक्ट तो अपने गोमूत्र को नहीं लेना चाहिए। परंतु गोमूत्र को गर्म करके उसका अर्क निकालते हैं, उसके अंदर गुलाब जल मिलाते हैं और फिर अपने उसके नेत्र ज्योति के रूप में उपयोग लेवे तो नेत्र से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। आज जो वर्तमान में जो प्रदूषण आ रहा है, जो धुएं से आंखें डैमेज होती जा रही हैं, जो कार्बन पार्टिकल की वजह से आंखें डैमेज होती है, उससे बचा जा सकता है।
तो वेजी या तो बात होगी सारा गाय का दूध की, गाय का घी की, गाय गौमूत्र की। एक चीज यह है कि जियां कि गाय का दूध को जो है कैसे कहेंगे दही छाछ आपा अगर उपयोग में लेवा तो कहीं आपने जो है स्वास्थ्य संबंधी आपने पाचन तत्व जो तंत्र है अपनो वो मजबूत बने हैं और यूँ आपने जो छाछ दही से आऊँ कहीं कहीं लाभ हो सके। अपने शरीर के अंदर जितने भी रोग है उसमें सबसे ज़्यादा उदर रोग आते हैं, क्योंकि उदर यदि जिसका पेट एकदम साफ रहता है, पेट में जठराग्नि तेज रहती है, उसके अंदर कम रोग होते हैं। तो छाछ के द्वारा ऐसा कोई उदर रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। छाछ के द्वारा सब प्रकार के उदर रोगों का शमन हो सकता है। हमारे तो यहाँ तक कहा गया है कि तक्कर शक्रस्य दुर्लभम, भगवान इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। भगवान इंद्र को भी छाछ पीनी है तो धरती पर अवतार लेना पड़ता है। तो यदि आदमी नियमित छाछ का सेवन करे, दही का सेवन करे तो उसकी जठराग्नि बहुत तेज रहती है और जो भी आहार लेता है वो पूर्ण रूप से पच जाता है। बिल्कुल। और कई तो आपने जो है कई बीमारियां वेजी देखबा में आवे का अपना आसपास के क्षेत्रों में मायने जो गंदगी है या जो संक्रमण है ब्यूँ फैल जावे तो गाय का गोबर की कहीं कमानी कहीं उपयोगिता हो सके। और जिया कि आप जाना कि जब जन्म हुए बच्चा को जदू ले और मृत्यु वजह तक गाय का गोबर ने महत्व दियो गयो है शास्त्र में पुराना में अपना जीवन में। तो वो कई कारण है और इसु कई कौन सी बीमारी से बच सके। गाय के गोबर को सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक माना गया है, ये शास्त्रों में वर्णित है। इसका प्रत्यक्ष हमने उदाहरण घरों के अंदर गोबर का लेप किया जाता था। ये 1984 में जब भोपाल कांड हुआ था, जब सल्फर डाइऑक्साइड का कांड हुआ था तो उसके अंदर जिनका घर का एक गोबर से लेप किया हुआ था उस पर उस पराबैंगनी किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। और इसके जब पोखरण में जब ये भी विस्फोट किया गया था, परमाणु विस्फोट, तो उस समय भी हमने देखा था, बाद में पता चला कि जिनके घरों को गोबर से लीप किया हुआ था उनके ऊपर पराबैंगनी किरणों का कम प्रभाव पड़ा तथा वहाँ के बच्चों में कम प्रकार के रोग पैदा हुए, ऐसा देखने में आया गया। तो वे जी यहाँ किया करे कि भाई गाय को भी ध्यान रखना पड़े कि कौन सी नस्ल की गाय का ही पंचगव्य जो है उपयोग में लेना चाहिए। तो जिन्हें आप क्या भाई संकर गाय भी हो चाहे देसी गाय भी हो चाहे तो लोग क्या भाई देसी गाय को दूध दही घी गोबर गोमूत्र काम में लेना चाहिए। तो देसी गाय की कई लक्षण जै की तरीका माका बार बहन जो है गाय लेबा जावे तो देसी गाय को ध्यान रखे और वाई घर ले रहे। देसी गाय का मतलब है भारतीय जो नस्ल की गाय होती है उसके गल कंबल होता है और कुकुंद होता है, ये मुख्य रूप से विशेषता होती है। और देसी गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य केतु नाड़ी तांबर तत्व को सोने में बदल करके दूध और घी के माध्यम से मानव जगत को देती है। ऐसा गुण किसी भी प्राणी के अंदर इस धरती पर है नहीं पाया जाता है। संकर गाय का तो वैसे भी दूध निषेध होता है, क्योंकि संकर गाय के अंदर जो दूध होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और अनेक प्रकार के विजातीय तत्व होने से अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होने का भय रहता है। तो वे जी या तो सारी बात हुई और गाय को जो है कैसे कहा जो पंचगव्य है यहाँ को पौराणिक काल सु कई महत्व है बी के बारे में अखबार बेनन बताओ, क्योंकि आज को आधुनिकता को दौर है वेद जी। अब तो समय रेवा को नहीं कि आप पुराण शास्त्र पढ़ अरे ये बात ना जान सका। तो माका बेर बेन आज आप पधारे हो और शास्त्रा का और गाय गव्य का पंचगव्य का जानकार हो तो ई को भी माने विशेष लाभ दो भाई बहन ने और बताओ कि तरीका जो है पांचों जो गव्य है पंचगव्य जिनके वे किया उपयोगी है और पौराणिक महत्व को कहीं कहीं है, यानी पुराण काल से जो चली आ रही जो प्रथा है बिना आगे की तरीकों में बढ़ा सका। पुराने काल के समय अपने घरों के अंदर मंदिरों के अंदर पंचामृत के रूप में गो गवियों का उपयोग होता रहा है। उन लोगों को ये ध्यान नहीं था कि कोई आगे आने वाले समय में ऐसे असाध्य रोग आएंगे जो अपनी संतान को ग्रसित करेंगे। उस रोगों से बचाने के लिए वो सुबह सुबह पंचामृत के रूप में गो गवियों का सेवन करते थे, तो उस समय किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। विशेष तौर से गर्भवती औरत को दूध दही घी खिलाया जाता था तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट होता था। और गर्भकाल के बाद में जब बच्चा जन्म लेता था तो माँ को भी 10-15 किलो गाय का घी का सेवन कराया जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर उपयोग करके हमको विरासत में दिया था, परंतु हम इससे जैसे जैसे दूर हुए वैसे वैसे रोगों को घर के अंदर प्रवेश कराया। जहाँ तक हमारे चिंतन का सवाल आता है कि जिस जगह गाय खड़ी रहती थी उस जगह पर आज गाड़ी खड़ी होने की वजह से गाय का स्थान वहाँ नहीं होने से आज अनेक प्रकार के रोग अपने घरों में प्रवेश कर गए हैं। तो वेद जी आप गाय का पंचगव्य पर बात कर रहे हैं, गाय पर बात कर रहे हैं और आप बता भी दिया कि भाई देसी गाय की पहचान माँ का भैर बहन की तरीका कर सके। लेकिन एक बात है ना कि देसी गाय की तो पहचान कर ले लेकिन गो संवर्धन के लिए यानी नस्ल सुधार के लिए और जो गाय को जो वंश है वो बढ़े
बी के लिए जो है विशेष कई प्रयास आपा कर सका जो आपा इस चीज जुड़ा और इको विस्तार करा। आज जो राजस्थान के अंदर देखें तो गोवंश की जो आज इतनी दुर्दशा हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार और समाज ने गौ संवर्धन का ध्यान नहीं दिया, जिससे धीरे धीरे गायों के अंदर दूध की मात्रा की कमी होती गई और आज कम मात्रा में दूध होने की वजह से किसान वर्ग गाय को घर में रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि गाय को वापस उसी स्थिति में दूध के लिए तैयार किया जाए जिसको अपन गौ संवर्धन कहते हैं, उसमें उत्तम नस्ल का नंदी गांव के अंदर रखा जाए, घर के अंदर रखा जाए, उससे गाय को गाभिणी किया जाए, तो आने वाले 10-15 सालों के अंदर पुनः वैसा दूध मिलने वाली गोवंश हमन को मिल सकता है। इसमें सरकार और समाज पूर्ण रूप से एक दूसरे से सहयोग करके ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए तो आने वाले 15-20 सालों के बाद में अपने जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं इनको गौ माता का दूध मिल सकेगा। नहीं तो यदि इस समय अपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 10 साल के बाद में जो नौनियाल है उनको सिर्फ चूने का सफ़ेद पानी जैसा घोल मिलेगा, गौ माता का दूध अपने को नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अभी जरूरत है तो गौ संवर्धन की है, इसलिए उत्तम नस्ल का नंदी अपने गायों के लिए रखना चाहिए। तो या भी कह सके कि जिसी माता हुए बशे पुत्र हुए के भम आओ छे। तो जो आप जानो कि आपने जो है जीवन में, हालांकि अब बेल को महत्व कम हो गयो है क्योंकि जदू आधुनिक यंत्रीकरण हुए है, जदू नया नया खेती बाड़ी का नया नया साधन आया तो आप बेला ने कम उपयोग में लिया, लेकिन फिर भी कई अन का क्षेत्र है जटा आज भी काम में आओ छे। जो उत्तम नस्ल का अगर आपने जो है बैल तैयार करना है तो कहीं देसी गाय संवर्धन की जरूरत है। उत्तम नस्ल के बैल तैयार करने के लिए अपने अच्छी नस्ल का नंदी होगा, अच्छी नस्ल की गाय होगी तो उससे अपने आप उच्च कोटि का जो नंदी तैयार होगा उससे अपन अच्छे नस्ल का बैल तैयार कर सकते हैं और वो खेती के अंदर उपयोग होने से उसकी जो फसल आती है बहुत उच्च कोटि की गुणवत्ता की आती है। जो आज ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों से जो खेती की जा रही है उसका अनाज आज पौष्टिकता में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह से दिन प्रतिदिन मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। यदि इसी यंत्रों के स्थान पर यदि बैल से खेती की जाए और उस खेत के अंदर गोबर और गौमूत्र जो भूमि का भोजन है उसको दिया जाए तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर अपने वापस संतान महाराणा प्रताप जैसी पैदा हो सकती है। नहीं तो अब दिन प्रतिदिन ऐसे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है कि बच्चे कॉकरोच से डरने लगे हैं, तो शेरों से मुकाबला कैसे करेंगे, ये भी एक चिंतन का विषय है। तो वेद जी आप गोमूत्र की बात कर रही है, अब एक चीज हमारा जो है आई कि भाई भाई बहना का उपयोग के लिए भी है कि गोमूत्र ना आपा जो गोमूत्र जिया इकट्ठो करना जटे बठों कहीं सीधो आपा भी ने अपना शरीर का मायने ले सका, हाँ, या फिर भी को भी कोई अलग अलग विधियां हैं जो वो और भी उपयोगी बनाया जा सके, फिर भी का बाद में सेवन करना चाहिए। यदि गाय स्वस्थ हो यवावर हो, अपने आप घूम फिर करके चारा चरती हो और 3 साल से छोटी बछड़ी हो तो उसका अपन सीधा भी गोमूत्र 8 परत कपड़े की छान करके पिया जा सकता है। और इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो गाय नहीं रख सकते हैं, गाय का गोमूत्र नहीं पी सकते हैं, तो फिर गोमूत्र को गर्म करके उसका अर्क बनाया जाता है। अर्क होता है उसकी जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गोमूत्र का लाइफ टाइम होता है 3-4 दिन के अंदर पीना पड़ता है, नहीं पीते तो उसके अंदर फिर वो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो उसको गोमूत्र का अर्क का रूप दे करके अपन उसको लंबे समय तक मनुष्य के जीवन के अंदर काम में ले सकते हैं, सहज रख सकते हैं। यूं कोनी कि अपन हर 2-4 दिन बाद में भी बिना लेर उपयोग में लेनो पड़सी, एक लंबा समय तक आप लंबे समय मान लो आप अपनो घर छोड़ भी कट जा रहे हैं और आपने नियमित लेनो है तो आप जो है महीना 2 महीना तक नहीं भी लेवा तो अर्क की परेशानी, गोमूत्र अर्क में कोई तरह की तकलीफ नहीं आती, उसको लंबे समय तक आराम से ले सकते हैं। एक बेजी यूं खिर सुनबा में आवे गाय को दूध पतलो होवे छे, गाय को दूध पीलो होवे छे, तो यह सब बात जो पीलोपन काई छे और इसु मां का जो आपा जीवन में भी ने दूध ने उपयोग में लेवा तो आपा ने स्वास्थ्य संबंधी काई लाभ हो सके छे। गाय के दूध के अंदर जो पीलापन है मुख्य रूप से वो गाय के दूध के अंदर पीलापन जो तांबा होता है वो सूर्य केतु नाड़ी है जो गाय के रीढ़ की हड्डी में, वो उसको प्राकृतिक स्वर्ण में बदल देती है, जिसको आज आधुनिक युग के डॉक्टर लोग क्रिएटिन कहते हैं, जो एक पिगमेंट होता है। उसकी वजह से दूध के अंदर पीलापन आता है, गाय के घी में पीलापन आता है। वो वास्तविक में एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का मुख्य रूप से एजेंट होता है, जिससे शरीर के अंदर ओज प्रकट होता है और वो जाकर के दीर्घ और स्वस्थ आयु प्रदान करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। यदि खेबा में आवे का देखो आप सुनबा में आवे का देखो पहले का लोग 80 साल जी लेता, बाकी आयु 80 साल होती, वे सिर्फ जो गाय का ही जो है दूध दही घी वगैरह जो है
इस्तेमाल करता। तो या तो बात पंचगव्य की होगी, अब गाय का संवर्धन की भी बात होगी, लेकिन अशा कशा सुझाव आप देना चाहो आपका स्तर पर का जी चीज न अपनार माँ का भाई बहन गाय न रखे, बछड़ा ने नस्ल सुधार करे, संवर्धन करे और साथ साथ में भी चीज को प्रचार भी करे, अशा कैसा प्रयास माँ का भाई बहन कर सके। यदि किसान वर्ग अपने घर के अंदर गाय रखें, गाय का गोमूत्र और गोबर उसको फसल के अंदर उपयोग में लेवे, तो गाय कभी भी उसके लिए घाटे का सौदा नहीं हो सकती है। दूसरा, गोव्रत का पालन करें, पूर्ण रूप से दूध दही घी सिर्फ गाय का ही लेवे, तो उनकी जो संतान होगी हष्ट पुष्ट होगी, खेत में काम करने के लिए मजबूत होगी। नहीं तो दिन प्रतिदिन किसान का जो स्वास्थ्य में गिरावट आ रहा, इस प्रकार गिरावट रहा, गाय का दूध दही घी नहीं मिला, तो आने वाले समय में किसान बहुत कमज़ोर होता जाएगा। दूसरा है कि गाय का दूध दही घी आज दिन प्रतिदिन मान लो भाव में कम आ रहा है पतलापन की वजह से, तो उसका परिष्कृत रूप ही किया जा सकता है। गाय के दूध को अपन जमा करके घी बनाया जा सकता है, घी को औषधीय गुणों से युक्त किया जा सकता है, तो उसके भाव बाजार में अत्यधिक मिल सकते हैं। और गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, इसको यदि नीम के पत्ते, आक के पत्ते और अन्य प्रकार के तंबाकू के पत्तों के साथ मिला करके पेस्टिसाइड तैयार किया जा सकता है, जिसको फसल के ऊपर छिड़कने से फसल के ऊपर किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते हैं और वो फसल भी सात्विक होती है, जो अपने शरीर में जाकर के किसी प्रकार के रोग को पैदा नहीं करती है। तो इस सारी बातों को यही है कि वेजी या कैसे कहा का गाय पूर्ण रूप से उपयोगी है। मैंने गाय तो चलता फिरता औषधालय है, अपने आप में पूरा हॉस्पिटल है। इसके अंदर जहां पर भी हम हाथ डालेंगे वहां से औषधि ही स्पर्श होती है। मैंने आज बीपी का पेशेंट होता है, यदि गाय के ऊपर खाली स्पर्श मात्र से हाथ फेरे तो उसके बीपी कम हो जाता है। गाय के श्वास के साथ प्राणवायु का उत्सर्जन होता है, मैंने ऑक्सीजन निकालता है। आज दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो यदि मैंने गाय के स्पर्श मात्र से आदमी की जो लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो गाय का मैंने घूमता फिरता औषधालय है। इसको मैंने जो घर के अंदर गाय रखेगा उसको कभी शायद औषधालय में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आजकल ये आप पहले भी बताया, आज का जमाना में आप देखा कि उधर रोग ज़्यादा फैल रही है और बहुत सीधे है कि आपने अनियमित दिनचर्या होगी है, यानी आपनो खाबा को सोबा को हर समय आपनो जो है एक जो पूर्ण जो होना चीज़ें बत्तो तो न तो आप आराम कर सक रही है और नई बित्तो चीज़ें आप खा सक रही हैं। तो अगर मान लो कोई आदमी जी आप कह रहे हो भाई गाय रखो, तो जाना गाँव में तो आप रख लें, लेकिन आप जानो शहरा में जो अपना जो रेवे है, अब बे लोग भाई बहन की तरीका आ सब चीज़ों को लाभ उठा सके, क्योंकि बाने तो न तो बांके अति जगह के भी गाय बांध रख सके और कई अन का क्षेत्र से बढ़े तो निषेध भी हो कि पशु को रख सके, तो वहाँ के लिए कई सुझाव है कि वे की तरीकों उपयोग कमाई न ले सके। यानी जैसे शहरी क्षेत्र हैं, बड़े बड़े नगर महानगर, वहाँ पर गाय को पालना भी पाबंदी हो चुकी है और गाय वो पालने में सक्षम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गोधाम पथमे जैसी संस्थाएं और गौशालाएं गोमूत्र को अर्क को बनाते हैं, अन्य प्रकार के औषधियाँ बनाते हैं जो समाज तक पहुँचाई जा सकती है। इसलिए उसमें यदि आज वो गाय नहीं पाल सकता है तो गौशाला के अंदर गाय को गोद लेकर के उनको गो गवियों को खुद प्राप्त करके स्वस्थ जीवन को जी सकता है। इस प्रकार गाय को गोद लेना शुरू कर देवे गौशालाओं के अंदर। घर में नहीं पाल सकते तो गौशाला के अंदर पालिए और उस पर गो गवियों को आप लीजिए। जितना अपन गो गवियों को बढ़ावा देंगे तो गो गवियों का बढ़ावा देने से गाय ग्रामीण क्षेत्र में अधिक बढ़ेगी, गो पालन अधिक होगा, गो संस्कृति होगी और अपने को अच्छे गो गवीय मिलेंगे, तो अपने जो दिन प्रतिदिन जो स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है उस पर एक तरह से पाबंदी लग जाएगी। तो या तो देखो भाई बहनों वे जी या भी बहुत बढ़िया बात बताई कि कई लोग ऐसा है जो गाय ने पालबा के लिए खर्चों भी कौन उठा सके या फिर कई जगह की कमी हुए जो कौन रख सके। तो आप लोग चाहो तो आसपास में जो भी गौशाला हुए वहाँ गौशाला का मायने आप जा और गोद ले सको। हाँ, गाय ने भी गाय को जो भी पंचगव्य हो लो वो आपने मिल सके। तो या तो वेजी बात होगी स्वास्थ्य संबंधी और गाय की उपयोगिता की। एक यूं भी मानो जाओ चे कि गाय माता की निया भरण पोषण करे छे और पूजनीय भी मानी जाओ चे। तो कठे भी आपा देखा कि कोई भी बढ़िया कोई यज्ञ संपन्न हो रही है या कोई मांगलिक कार्य आपा करा तो पंचगव्य को महत्व मानो जाए। जहाँ यज्ञ वगैरह कोई कराओ तो पहले पंचगव्य को सेवन करे पंडित और जो करबाड़ो जजमान है वो। तो यो कई महत्व है और कई जगह आपा कहो चा कि गाय का मायने सारा देवी देवता निवास करे छे। तो यो कहीं चाहिए के बारे में मका भाई बहन बताओ। मैंने दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके मल मूत्र भी मनुष्य के जीवन में काम आ सके। गाय के मल मूत्र भी मनुष्य के जो अंदर
जो शारीरिक है और जो मानसिक जो पाप है उनका भी समन करती है और किसी प्रकार से विकार नहीं रहने देती है। इसलिए अपने कोई भी मांगलिक कार्य करने जाते हैं उससे पहले गो गौयों को यदि साक्षी बना लेते हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो किसी प्रकार का पाप कर्म अपने से नहीं हो सकता है। इसलिए गो गवियों को अपने साथ रखते हैं। कि केबा को मतलब ये है कि जो आत्मा है, जो आपनो मन है वो स्वस्थ रहे, साफ सुथरो रहे। तो श्याम सिंह जी राजपुरोहित साहब आज आप का कार्यक्रम में पधार्या और गोवंश का उत्पाद और स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी और बहुत ही फूट रही जानकारी वेद जी आज आप दी, इसके लिए आपने घना घना धन्यवाद। और भाई बहनों, अब अपना कार्यक्रम को टाइम भी पूरा हो रही है, तो देव प्रियंका शेखावत ने इजाजत। राम राम। राम राम सारा।